हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का 16 तारीख एग्जाम हुआ है। तो 16 तारीख के सभी शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को हल कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो का अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है। इस क्वेश्चन के 1 से 2 बार रीड करिए, पढ़िए, समझिए, जानिए। देखिए, दिया गया दो संख्याओं m और n का योग 84 है और उनका अंतर यानी डिफरेंस 6 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। हमको दोनों संख्याओं का रेशियो पूछा है। तो समझिए कैसे निकालेंगे। सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। देखिए, दो संख्या है m और n है, दो संख्या है और इन दोनों का योग मतलब जोड़, इन दोनों का प्लस कितना है मतलब योग कितना है 84 है। क्लियर होगी, इतनी बातें समझ में आई। आगे दिया गया है इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी m माइनस n का डिफरेंस है 6। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन बोला है, पूछा गया है इन दोनों संख्याओं का रेशियो यानी m और n का रेशियो पूछा गया है। देखिए, पहले हमको चाहिए m और n का वैल्यू यानी मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे समझिए। निकालने के 2-3 तरीके हैं। कैसे, देखिए, एक बार दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं m और n का वैल्यू, और दूसरा है दोनों को घटा के निकाल सकते हैं, लेकिन इससे टाइम लगेगा, आपका टाइम खराब होगा। देखिए, 2 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे समझिए। हमको चाहिए m का वैल्यू और बराबर n का वैल्यू। तो समझिए 2 सेकंड के अंदर कैसे निकलेगा। पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। 84 और 6 कितना होगा 90 होगा। 90 के आधा कितना होगा 45। m का वैल्यू आ गया 45। क्लियर है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर देखिए, 84 और 6 के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 78 का है। 78 का है। 78 का आधा कितना होगा 39 होगा। n का वैल्यू आ गया 39। क्लियर होगा। m और n का वैल्यू निकालने में परेशानी हो रही होगी तो बोलना है। देखिए कैसे निकाला हमने। एक बार दोनों को जोड़कर आधा कर दिया, एक बार दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दिया। क्लियर, समझ गए होंगे। हमको चाहिए m रेशियो n, यही तो निकालना है, दोनों की संख्याओं का अनुपात। तो दोनों संख्याओं का हमने मान निकाल रखा है 45 रेशियो 39। कटाएंगे 3 से यानी 15 45 13 39। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15:13। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा। दिया गया 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 को 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। हमको निकालना है शेषफल कितना होगा। समझिए कैसे हल करेंगे। सबसे आसान तरीका जानिएगा। देखिए, नंबर दिया कितना है 1750 प्लस में 1748 प्लस में 1752 प्लस में 70 और प्लस में 35। क्लियर है। ये नंबर दिया है और बोला गया इसको 17 से जब विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, यही निकालना है। देखिए, जो तरीका आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है कि सभी को जोड़ लें और 17 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा शेषफल कितना होगा। लेकिन उस तरीका में आपका टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा और एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको हल करने के, जानिएगा। देखिए, चेक करिए इसमें कितना नंबर है, 2 नंबर है। तो 2 नंबर है तो लास्ट के सिर्फ 2 ही अंक को ही भाग देना है, बाकी अंक से नो मतलब, नो संबंध, नो रिलेशन। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। लास्ट को सिर्फ 2 ही अंक को ही भाग देंगे हम, बाकी अंक से नहीं मतलब है। ऑलरेडी इसमें 2 2 नंबर है तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ गए होंगे। तो देखिए, 17 से भाग लगाइए 50 में, तो शेषफल कितना आएगा 17 के 17 7 दूना 34, 34 होगा। माइनस करेंगे तो 26 आएगा, तो 26 आएगा शेषफल। तो ये बड़ा नंबर हो जा रहा है। क्लियर है। तो हम एक और आगे पॉइंट जाएंगे। 17 के 17 7 दूना 34, 17 51, 50 में से माइनस 51 करेंगे, माइनस के 1 शेषफल आएगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। मेरे बातों को ध्यान समझिए। फिर 17 से 48 में भाग दीजिए। 17 से 48 में भाग देंगे, 17 के 17 7 दूना 34, माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। 48 में 34 माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो बड़ा नंबर नहीं लाना है, हमको छोटा नंबर चाहिए। तो छोटा नंबर कैसे आएगा, एक पॉइंट आगे और जाएंगे। 17 के 17 7 34 17 51, तो 51 में से 48 माइनस करेंगे, 48 में से 51 माइनस करेंगे तो माइनस के शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। माइनस में नंबर आएगा भाई। 48 में से 51 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आएगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। फिर 17 से 52 भाग दीजिए। 17 51 प्लस में शेषफल 1 आएगा। क्लियर। 17 से 70 में भाग, 17 चौके 68 प्लस में 17 चौके 68 प्लस में 2 आएगा शेषफल। क्लियर। 17 के 17 17 दूनी की 34 प्लस में 1 आ गया शेषफल। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। बीच में प्लस प्लस है तो अब करना क्या है, यहाँ पे -1 लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस के 3 होगा, प्लस 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 1 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है। बट्टे में 17
अब देखिए -1 -3 माइनस माइनस 4 होगा और यहाँ पे 2 1 3 कितना होगा 4 हो जाएगा, सभी एक कट जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, बचेगा ऊपर क्या है 0, अब बट्टे में 17 यानी कितना आ गया शेषफल 0, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? डाउट परेशानी होगा तो खुलकर पूछना है कमेंट में। अब मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 5/2 है तो 8x - 9x रेशियो 14x - 13y क्या है? इसका वैल्यू पूछा गया है, रेशियो में तो समझिए कैसे निकालेंगे। हम दिया गया क्वेश्चन में x अनुपात y बराबर 5/2, क्लियर है, 5/2 रेशियो को हम बट्टा में लिख सकते हैं, यानी x/y बराबर 5/2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? x के सामने 5 है तो x का वैल्यू, y के सामने 2 है तो 2 का वैल्यू। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई। हमसे पूछा गया है 8x - 9y रेशियो 14x - 13y, इसका अनुपात बताना है। समझिएगा, x का वैल्यू हमने निकाला कितना है 5, 5 यहाँ पर रख देंगे, 8 5 40 बनेगा, माइनस y का वैल्यू 2 गुना करेंगे 18 बनेगा रेशियो। क्लियर होगा? इतनी बातें समझ में आ रही। x का वैल्यू 5 × 14 = 25 70, माइनस 13 आई, 13 दूना के 26। क्लियर? माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स होगा ये 22 रेशियो, इसको माइनस करेंगे तो ये 44 होगा, यानी रेशियो की बात करेंगे तो काटेंगे तो 1/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रम से 10% और 20% है तो नया अनुपात क्या होगा? हमसे पूछा गया नया रेशियो क्या होगा लड़की और लड़कों का। समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, G4 होगा गर्ल और B4 बॉय। क्लियर होगा? ये बातें आपको पता होगी। इनका रेशियो कितना है 8:7, ये रेशियो दिया है। क्लियर? एक बात मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, कान थोड़ा नजदीक लाकर देखिए। दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु, कोई सामान, मतलब कुछ भी अपने आप में वो 100% होता है। आप भी अपने आप में 100% तेज होंगे, ब्रिलियंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, 100% ताकतवर होंगे। क्लियर होगा? इसी तरह इस क्वेश्चन में जो जनसंख्या है, मतलब संख्या है लड़का लड़की का, वो भी अपने आप में 100% होगा। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? तो लड़की की संख्या में 10% वृद्धि हो गई, मतलब क्या 110% हो गया। लड़का की संख्या में 20% वृद्धि हो गई, मतलब क्या 120 हो गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर होगा? तो 8% तो रेशियो है, तो इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 जनसंख्या है उस पर लड़की में 10% वृद्धि हो गई। लड़की में तो 10% दिया है, हाँ, लड़की में 10% वृद्धि हो गई, यानी कितना होगा 110 होगा, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। क्लियर होगा? ये बात समझ गए होंगे तो क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, लड़का की संख्या में कितना वृद्धि हुआ 20%, यानी 100 पर 20% वृद्धि, यानी 120, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए टांग से टांग काट दिया, क्योंकि रेशियो में है तो नीचे से नीचे कट जाएगा। क्लियर? यहाँ से 0 से हमने 0 उड़ा दिया, गुना करेंगे तो 11 × 88 बनेगा, रेशियो 12 × 84 बनेगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? 88 रेशियो 84 होगा, कटेगा 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको 4 दूना 8, 4 एकम 4, 22:21 रेशियो हो जाएगा। क्लियर? तो गाइज अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 88 रुपये में बेचा जाता है जो उससे क्रय मूल्य का 5/7 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है हानि हुई परसेंटेज में, मतलब कितना परसेंट का हानि हुआ। समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है 8800, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लेते हैं, यानी CP की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखिए वस्तु को बेचा कितना गया में 8800 रुपये में बेचा जाता है। क्लियर है? और क्वेश्चन में पढ़िएगा ध्यान से, जो इसे क्रय मूल्य का 5/7 भाग है, मतलब इसका 5/7 भाग है, तो 5/7 भाग का मतलब बराबर है, तो बीच में बराबर डाल दें। क्लियर है? 5 इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 से 35, 5 चक 30 और 1 0, 1760 आ गया। क्लियर है? 7 से गुना कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा, 7 से गुना करने 12,320 आएगा। क्लियर है? कितना आ गया 12,320, यानी CP कितना हो गया, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा 12,320, वस्तु का दाम है, क्रय मूल्य है। क्लियर है? अब वस्तु को बेचा कितना गया है 8800 रुपया में, तो मतलब वस्तु को बेचा गया इतना में, CP है इतना, तो बताइए हानि हुआ कि फायदा? कोई भी बता देगा भाई। SP कितना है 8800 रुपया। क्लियर है? 8800, आप इतना में वस्तु खरीदते हैं, इतना बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हानि होगी। तो कितना परसेंट का हानि होगा भाई 35-20, माइनस करेंगे तो आएगा 35-20। क्लियर है? इतना रुपया का हानि हो गया, तो हमको बताना है प्रतिशत में कितना परसेंट का हानि हुआ, तो 35-20 लिखेंगे। क्लियर है? हानि हमेशा या लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 12,320, तो 12,320 आप प्रतिशत के लिए गुने में 100, 1 0 से 1 0 काट दे, गुना करेंगे इसमें, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 35-20
2 का 0 बट्टे में 1 2 3 2, जब इसको भाग लगाएंगे ना तो आएगा 88 से ही 1/4/7%। ऑप्शन में दे रखा है, आप करेक्ट आंसर कर लेंगे। क्लियर है, जब यहाँ तहलका मचाएंगे तो। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? हमने तरीका बता दिया, बस इसी तरह हल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रॉब्लम है, यदि संख्याओं 5 7 9 12 13 टी 20 का औसत टी है तो टी का मान क्या है? देखिए टी का वैल्यू पूछा गया है, समझिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, औसत बराबर यानी एवरेज बराबर क्या होगा? एवरेज बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। क्लियर है, औसत दिया कितना है? टी दिया है टी, तो टी बराबर यानी औसत बराबर क्या? आंकड़ों का योग। तो आंकड़ा क्या है? 5 है। 5 + 7 + 9 + 12 + 13 + टी + 20, तो ये हो गया आंकड़ों का योग। अब बट्टे आंकड़ों की संख्या, ये कितनी संख्या है जो गिन ले? 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टे में 7 होगा। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे? ये भाग में इधर आएगा तो गुना में 70 होगा, बराबर में इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। कितना होगा? 66। अब प्लस में टी होगा कि नहीं होगा? ये प्लस में टी होगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस करेंगे तो 6t इक्वल में 66, यानी 6 से काट देंगे तो टी का वैल्यू आ गया 11। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अगला क्वेश्चन, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपया है तो राशि क्या है? देखिए हमको निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन। कितना परसेंट की रेट से बढ़ा है? 9% की रेट से। तो समझिएगा कैसे हल करेंगे। 9% की रेट से बढ़ रहा है धन। क्लियर है, मतलब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। 9% को फ्रैक्शन में चेंज करें, कितना आएगा? 9/100। क्लियर होगा, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 भाई, तो फ्रैक्शन में हो गया 9/100। जो नीचे वाला क्या है? ये भाई है मूलधन यानी प्रिंसिपल है। क्लियर है, एक साल बाद, एक साल में 9% की रेट से दर जो बढ़ रहा है, मतलब ब्याज बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है, तो एक साल में 9 रुपया बढ़ जा रहा है। एक साल में कितना रुपया बढ़ा? 9 रुपया बढ़ा। तो एक साल में 9 रुपया बढ़ा है 100 पर, तो कितना होगा? 109/100 होगा कि नहीं होगा भाई? समझे कि नहीं समझे भाई? एक साल में 100 रुपया पर 9 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 109 रुपया तो होगा, 9 रुपया बढ़ गया भाई। इजी सिंपल सी बातें हैं, समझ गए होंगे। तो देखिए नीचे वाला 100 को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। क्लियर है, 109 को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। क्लियर है, 2 वर्षों के लिए पूछा है तो 2 वर्ष क्या करेंगे? खोपड़ी पर 2 लगा देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 बनेगा, 109 का स्क्वायर करेंगे तो 11,881 बनेगा। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे? तो 2 साल में धन कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 10,000। 2 साल बाद कितना हो गया ये अमाउंट यानी मूल मिश्र धन कितना हो गया? 11,881। यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ गया भाई? CI कितना बढ़ गया? माइनस करेंगे तो आएगा 1,881 रुपया। क्लियर है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा इस पर, तभी तो इतना ये मूलधन हुआ, वो सॉरी मिश्र धन हुआ। क्लियर होगा, अमाउंट हुआ, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा कितना? 1,881, जबकि क्वेश्चन में दिया कितना चक्रवृद्धि ब्याज? 3762। तो 1,881 रिप्रेजेंट करता है 37 से 62 या 61, 62 है। क्लियर है, तो 1 पर कितना होगा? इससे इसको काट देंगे तो 1 पर आएगा 2। क्लियर है, 1 पर 2 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। हमने प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 10,000 है, तो बस इसमें 2 से गुना कर देंगे, 20,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? डाउट होगा तो पूछना है कमेंट में। मजा आया तो सब्सक्राइब लाइक बनता है, शेयर तो दबा के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 5 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से 3,040 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो राशि क्या है? हमसे पूछा गया है मूलधन यानी प्रिंसिपल निकाल के बताइए कितना होगा। समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बट्टे 100, मूलधन गुने दर गुने टाइम बट्टे 100। क्लियर है, साधारण ब्याज दिया है 3,040 रुपया। ये राज की बात तो निकालनी यानी मूलधन तो निकालना ही। रेट दिया है 8%, टाइम है 5 साल। अब बट्टे में 100, 5 से इसको काटिए, 5 से काटेंगे 5 छक 30, 0 5 अट्ठे 40। क्लियर होगा, 8 से इसको काटिए, 8 सत्ते 56, 8 छक 48, 7600, यानी P बराबर कितना आएगा? इसको फेंकेंगे तो गुना होगा, कितना होगा? 7600 रुपया। यही हमारा मूलधन आ गया, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ गए होंगे। परेशानी इसमें नहीं होगा क्योंकि सिर्फ फार्मूला एक लगाना है, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे तो गाइज अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 120 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% का होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए छूट कितना का मिला है? 20% का। क्लियर है, 20% का छूट किस पर मिला है?
मार्क प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर। इसका फ्रैक्शन की बात करूँ तो कितना होगा 1/5। नीचे जो 5 है ये क्या है एमपी है, क्लियर है, एमपी है। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए 5 पर 20% की छूट यानी वस्तु पर 1 रुपया का छूट मिल गया, यानी आपने वस्तु को कितने में बेचा होगा 4/5 में। समझे कि नहीं समझे? अरे 5 रुपया मार्क प्राइस है, उस पर 1 रुपया का छूट यानी 4 रुपये में बेचा होगा, 4/5 होगा, क्लियर है। जबकि क्वेश्चन में बोला क्या गया 4 रुपया नहीं बल्कि 120 रुपये में बेचा जाता है, तो 4 रिप्रेजेंट करता है 120 को, तो 1 पर कितना होगा भाई 4 के 12 यानी 30 आ गया, क्लियर है। यहाँ से मार्क प्राइस निकालते हैं, 30 से गुना कर देते हैं, 5 के 15 यानी 150 आ गया मार्क प्राइस। ये हमारा आ गया मार्क प्राइस 150 रुपया, क्लियर। अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए दिया गया यदि छूट नहीं दी जाती तो लाभ 20% का होता। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पॉइंट है, यदि छूट नहीं दी जाती मतलब मार्क प्राइस 150 है, अगर इस पर आप छूट नहीं देंगे तो 20% का लाभ होगा। तो आपने वस्तु को बेच कितने में रहे हैं डायरेक्ट 150 रुपया में, छूट ही नहीं देंगे आपने छूट नहीं दिया, यानी कितना में आपने वस्तु को बेच दिया 150 रुपया में, तब भी तो आपको 20% का फायदा हुआ, यानी एसपी आ गया 150, यानी 20% का फायदा हो गया। कितना 20% का फायदा, इसका फ्रैक्शन 1/5। फायदा हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो नीचे वाला क्या होगा सीपी होगा, क्लियर है। 5 पर 20% का फायदा यानी वस्तु पर कितने में बेचा जा रहा है 6/5 पर, क्लियर है। 5 पर 1 रुपया का फायदा हो गया, आपने वस्तु को कितने में बेचा होगा 6 रुपया में, तभी तो 1 रुपया का फायदा हुआ। तो 6 रिप्रेजेंट करता है किसको 150 को, क्योंकि एसपी 150 है 150 को। तो 1 पर कितना होगा भाई, कटाएंगे तो इसको कितना आएगा, कटाएंगे तो आ जाएगा कितना भाई 25, क्लियर 25 आ गया। देखिए 1 पर आ गया 25, हमसे पूछा क्या गया है सीपी, तो सीपी कितना है 5 है, तो बस इसमें 25 से गुना कर देंगे, 25 25 125, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर है। समझे कि नहीं समझे? डाउट परेशानी होगा तो खुलकर पूछना है कमेंट में, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिएगा, यदि x का 25% x + 60 के 30 से 40 कम है तो x - 40 का 35% x से 20 से कितना अधिक है। बहुत ये भी बवाल क्वेश्चन है, लग रहा होगा छोटा लेकिन बहुत है बड़ा। समझिए कैसे हल करेंगे, देखिए दिएगा x + 60, x प्लस जो 60 है का 30%, मतलब इसका 30% किससे कम है x का मतलब गुना होता है, x का मतलब गुना का 25% से कितना कम है 40 कम है, 40 कम है तो क्या मतलब माइनस बीच में, क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे कर देना है। अब इसको हल करिए, देखिए प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 होगा, ये आपको बातें पता होगी बचपन से, क्लियर है। अब यहाँ से गुना करिए, 30 से इसमें करेंगे तो 30x प्लस में क्षेत्रीय 1800 होगा, अब बट्टे में 100 माइनस इसको करेंगे तो 25 चौके 100, 4 होगा मानी x/4 आ जाएगा, क्लियर है। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई एलसीएम ले लीजिए, 100 होगा एलसीएम, इसको तो 30x एज इट इज उतार देंगे, -4 से भाग दीजिए, कितना होगा 4 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई 25 होगा, 25 से करेंगे तो 25x ही होगा। अब बराबर में 40, इधर भी 40, क्लियर है। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना कर देंगे, इसको उधर फेंक देंगे, यानी 30x प्लस, या माइनस कर लेना भाई आसान हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 25x यहाँ 30x माइनस करेंगे तो 5x बनेगा, प्लस होगा 1800, इसको उधर फेंकेंगे तो कितना होगा भाई 4000, क्लियर है। यानी 5x की बात करें तो कितना होगा, उधर जाएगा तो माइनस में माइनस करेंगे तो कितना होगा 2200। अब 5 से अगर काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई 5 के 5 चौक के 20, अब 5 चौक के 20 और 1 जीरो, यानी x का वैल्यू 440 आ गया, क्लियर। समझे कि समझे? इतना डाउट होगा इसमें नहीं होगा। आगे बात करते हैं, देखिए अब बोला गया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया अब तो x - 40 का 35% 120 से कितना अधिक है, यानी x - 40 का 35% 120 से कितना अधिक है। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू कितना निकाला हमने 440, अब -40 का 35%, तब 35% बट्टे में 100, क्लियर, माइनस करेंगे तो 400 होगा, गुने या 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे, 35 चौके कितना होगा फ्रेंड्स 140, क्लियर है 140 आ गया। तो अब पूछा गया क्या है, जो ये नंबर है 120 से कितना अधिक है, तो भाई 120 से ये नंबर कितना अधिक है, तो जाहिर सी बात है 20 अधिक है, 20 तो अधिक है, ये नंबर कितना अधिक है 20 तो अधिक है,
120 से ये कितना अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। 20 किस पर अधिक है, 120 पर, तो 120 बट्टे में प्रतिशत के लिए गुने में 100, क्लियर होगा। 1 0 से 1 0 2 6 12, क्लियर। इसको करेंगे 3 होगा, इसको करेंगे तो 50 होगा, यानी भाग देंगे 3 से, 50 में जाएगा 16 से ही 3 बट्टे 248%, 16 से 2 बट्टे 3% हमारा कट से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? डाउट परेशानी होगा तो खुल कर पूछना है कमेंट में। तो बस जितना क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 16 तारीख को। तो अगर क्वेश्चन ये सभी समझ में आए तो वीडियो को लाइक बनता है, न्यू चैनल सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक